देखिए, ये गुंडा जैसा नहीं, गुंडा ही किया गया है। जो फुटेज सामने आ रहा है और जिस प्रकार की एक महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी की बयान हम सुन रहे थे, उसमें से इसको जितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम हो रही है। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की व्यवहार अपेक्षा नहीं रखी जाती है। ये तो सारे सीमाओं को उल्लंघन करके, सारे मर्यादा को उल्लंघन करके महाराष्ट्र सरकार गुंडाई कर रही है। उसको उनकी मूल्य देना पड़ेगा। और जो लोग उनके साथी हैं, जो लोग देश भर में घूम घूम के इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस की बात कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी है? क्या ये एक फोर्थ पिलर को सीधा सीधा अटक नहीं है? सत्य बात आपको कटु लग सकता है, आप असहमत हो सकते हैं, उसको भी रिएक्शन देने की आपकी तरीका और मर्यादा हो सकता है। क्या आप पुलिस लगा के पिटवाओगे किसी को? ये किस सभ्यता है? ये क्या प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र को आप गोला घोट रहे हो। आपकी तो बुनियाद में ऐसे ही है। इसकी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस क्यों ऐसा कर रही है और किसके कहने पे कर रही है? देखिए, ये तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, युवराज राहुल गांधी जी को ही पूछना चाहिए कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो। आपकी मित्र वहाँ है उद्धव ठाकरे साहब, इनको लगा कि आप क्यों कर रहे हो? शरद पवार सब चुप क्यों बैठे हैं? इस विषय पे बातों बातों पे बोलने वाले इसमें चुप क्यों बैठे हैं? आपकी प्रजातंत्र का यही शर्त, आपका असहमति रहेगी। सब लोग एक मत में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ आपको जो समालोचना करेगा, आपको जो कटु बात कहेगा, उसको आप इस प्रकार की गुंडाई करोगे, उसकी फंडामेंटल राइट्स को हनन करोगे। इसकी उत्तर कांग्रेस पार्टी को ही देना पड़ेगा, शिवसेना को देना पड़ेगा, एनसीपी को देना पड़ेगा। जी, हम लोग कटु बात तो नहीं कह रहे थे, हम लोग फैक्ट्स के हिसाब से चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले को हम लोग लगातार पर्दाफाश कर रहे थे, उजागर कर रहे थे। तो क्या ये करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, पर डेमोक्रेसी में आलोचना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, होना भी चाहिए। देखो, आपकी सच बात किसी को कटु लगा तो उनकी प्रॉब्लम है। आप सच कहना नहीं छोड़े, आपकी सच उनको कटु लगा, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हमको ऐसे क्यों कहा? क्यों आपकी ये कोई अंग्रेजों की शासन है क्या? अंग्रेजों को ऐसे कटु बात भारतीयों की अच्छा नहीं लगती थी। तानाशाह को कटुता अच्छा नहीं लगता, सत्यबात कटु लगता है। ये तो तानाशाह के माइंडसेट है, फ्यूडलिज्म की ये माइंडसेट है। उसी तरह की विरासत है उनकी कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से। देखो, हमारी खानदान वो महाराष्ट्र में हो, खानदानी तो है, और हम दिल्ली वाले जो लोग देश को दशकों तक शासन किए, हमको कैसे कोई प्रश्न पूछ सकता है? आपको मैंडेट मिला था क्या? पिछले महाराष्ट्र के चुनाव में इस गठबंधन को मैंडेट मिला था क्या? आपने मोदी जी की मैंडेट को, देवेंद्र फडणवीस जी की मैंडेट को चोरी किया, अनैतिक काम किया। तब से आपकी बुनियादी गड़बड़ी है। इसको जो समालोचना करता है, जो उंगली उठाता है, आपको ये कटु लगता है। ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो हैं परमबीर सिंह, एक आईपीएस अधिकारी हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, गलत सलत आरोप लगा रहे हैं और मुंबई महाराष्ट्र सरकार के कहने पे वो कर रहे हैं। हमने देखा है चारा घोटाले में भी कि कैसे कोई अधिकारी जब वर्बल ऑर्डर लेता है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का तो जेल के सलाखों के पीछे रहता है। मैंने 6-7 अधिकारियों को देखा है निरीह प्राणी की तरह, वही जब कभी सत्ता में थे तो निरीह प्राणी की तरह खड़े रहते हैं। परमबीर सिंह का भी समय आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन पर कोर्ट को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट को कैसे इंटरवीन करना चाहिए, केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, कोर्ट की क्या कार्रवाई होगी वो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन हम एक प्रजातंत्र में मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं को कोई अधिकारी ने उसको किया है। अधिकारी कर ही नहीं सकता है अगर उसकी राजनीतिक अक्का, वहां शासन में बैठे हुए लोग और उनको चलाने वाले दिल्ली के लोग अगर ये अनुमति ना देते। नैतिकता कुछ चीज है कि नहीं है? जिम्मेवारी कुछ चीज है कि नहीं है? लोक लज्जा कुछ चीज है कि नहीं है? महाराष्ट्र में दिल्ली की उनकी जो नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी साहब, और वहाँ शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी, ये तीनों ने मिलके गैर प्रजातांत्रिक काम को करना, इसीलिए उन्होंने आज मुंबई की पुलिस को यूज किया है, अभी की व्यक्ति को यूज किया है।
वो व्यक्ति महत्व नहीं है। उनको तो जो कानून, निश्चित रूप में कानून उन पे जो कार्रवाई करने वाला है उसको करेगा। भारत सरकार की विधि व्यवस्था जो करना है करेगा। लेकिन प्रजातंत्र में जिम्मेवारी और मर्यादा सबसे बड़ी बात होती है। आज उसकी हनन किया जा रहा है और ये इनकी फितरत में ऐसा है, उनकी डीएनए में ऐसा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी जो है मोहरा बन रहे हैं, क्या उनकी भी हालत चारा घोटाले में जो फंसे लोग हैं, जो वर्बल ऑर्डर लेते थे, उनके जैसी हो जाएगी? निश्चित रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल बिहार की चारा घोटाला नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था को तोड़ने वाले, व्यवस्था को राजनीतिक उद्देश्य से यूज करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी हालत बहुत बुरे होते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्णब गोस्वामी के साथ, वो किस रूप से आपको विचलित करता है और क्या याद दिलाता है? नहीं देते तो कोई सभ्यता की सारे मान्यता को तोड़ा गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कोई भी, आप अब्दुल कासाब को आप यहाँ अच्छा मर्यादा दोगे, उस समय आप मानविक अधिकार की बात कहोगे, और आप एक पत्रकार को आप उससे सहमत नहीं हो, हम मानते हैं उस विषय को, आप उनके ऊपर एक बंद पड़ी केस को फिर पुनर्जीवित किए। एक मुंबई की पुलिस अधिकारी अभी कह रहा, हम एक बंद पड़ा हुआ केस को उठाया। कि आपकी मन की इच्छा है क्या? आपने जब उसकी फाइनल रिपोर्ट किया था, आप ही ने किया था, तब कैसे किया था? आप कैसे उठा रहे हो? क्या आपको प्रमाण आ गया इन दिनों में? उसकी उत्तर नहीं देना है, वो तो कोर्ट उसकी संज्ञान और कार्रवाई करेगा, हमारी अपेक्षा है। भारत की न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत खतरनाक है।